नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एस स्ट्रेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। एस स्ट्रेचर की नीड क्या है सोसाइटी में, कि क्या ये एक्चुअल में नीड है या फिर मेरा एक डिज़ायर है। इस कंपनी को शुरू करने का क्या एक मेरा एक डिज़ायर है या फिर ये एक एक्चुअल में नीड है इस सोसाइटी के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा आसानी से इसको हम थोड़ा सा बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि व्हाट इज़ द नीड। नीड हम किसको कहते हैं। दो तरह की नीड होती है। एक नीड होती है बायोलॉजिकल, एक नीड है साइकोलॉजिकल। सो वन इज़ द नीड ऑफ बायोलॉजिकल एंड सेकेंड इज़ साइकोलॉजिकल नीड। सो बायोलॉजिकल नीड तो हम सबको पता है, वो हर ह्यूमन के लिए सेम है। अगर हमको भूख लगी है तो हमको खाना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल नीड है। लेकिन एक है साइकोलॉजिकल नीड, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अब ये जो साइकोलॉजिकल नीड है, ये कहाँ से शुरू होता है, इसका जन्म कहाँ से होता है। इसका जन्म होता है सोसाइटी से। सोसाइटी में जिस तरह की कंडीशनिंग होती है हमारी, उसी तरीके से हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो फियर्स हैं, उसी तरह की होती हैं, उसी तरह की हम इच्छा को रखते हैं, समझ गए। उसी तरह की हमारी नीड होती है, समझ गए। तो अब ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में कोई इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता। दैट इज़ द एडल्ट शॉर्ट स्टेचर। एडल्ट शॉर्ट स्टेचर। अब उसकी जो बॉडी है वो, उसकी हाइट नहीं बढ़ सकती, बट उसका जो माइंड है, उसकी जो कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग के बेस पे वो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहता है, बट एक्चुअल में इट्स नॉट प्रैक्टिकल ऑन द बेस ऑफ बायोलॉजिकल। तो अब ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में नीड पर ज़रूरत होती है एक ऐसी चीज़ की, मतलब एक सॉल्यूशन की, समझ गए। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में है, एक ग्रुप में एक प्रॉब्लम है, तो उसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए, समझ गए। तो इसका जो सॉल्यूशन है, दैट इज़ एस स्ट्रेचर, यानी कि। और मैंने एक्चुअल में बहुत ऐसी चीज़ें खोजने की कोशिश की, बट मुझे एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कहीं नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि इसको हम शुरू करते हैं। अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसको एक ऐसा डायरेक्शन देते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, इस प्रॉब्लम को एक्चुअल में समझ करके इसको हम फेस कर सकें, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम फेस करते हुए एक ऐसी कंपनी को स्टार्ट कर सकें जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे सोशल लेवल पे। तो हमने इसलिए इस स्टार्टअप को शुरू किया। इस स्टार्टअप को शुरू करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम एक ऐसी कंपनी को खड़ी कर सकें, हम एक ऐसी सर्विस को प्रोवाइड कर सकें लोगों के बीच, जिनकी जिनकी नीड है एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, और सबकी नीड अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है। सो अब ये जो नीड है, ये सबके लिए अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है, क्योंकि आप एक सोसाइटी में एक मानक नहीं दे सकते कि हाँ इतनी हाइट का मतलब कि, या वी कैन से कि यस इतनी हाइट है तो इसका मतलब क्या है कि हम इस चीज़ को क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकल बेस पे नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन साइकोलॉजिकल, समझ गए। तो इसलिए ये थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक परसेप्शन है, समझ गए। ये कोई रियलिटी नहीं है। तो परसेप्शन सबके लिए अलग अलग होता है, समझ गए। लेकिन जो सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है वो सेम होती है, यानी कि उस बंदे को ज़रूरत तो है किसकी, हाइट की,